तो जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर आज हमें वचन देने जा रहा है, उसमें बहुत सारी आशीष आज होंगे हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए। और सबसे अत्यंत जो ज़रूरी है, हमारा मन आज नया कैसे होगा। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर यदि हम विश्वास करेंगे तो आज हमारा जो मन होगा वो नया होगा। और 7 उपाय मैं आज आपको ऐसे बताऊंगा जो आज हमें इन तरीकों को हमें अपनाना होगा, क्योंकि बाइबल हमें इसकी इजाज़त देती है और बाइबल के गहरे सिद्धांतों को सीखना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि संदेश को यदि जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग इस समय बैठे हैं सुन रहे हैं, उनके जीवन, उनके परिवार में और उनके घर में अत्यंत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है मेरे प्रियो। यदि विश्वास के द्वारा यदि हम आगे बढ़ें तो परमेश्वर का वचन 7 स्टेप जो होता है, रिन्यू योर माइंड, मतलब मन को नया करने के हमारे पास 7 तरीके हैं। यदि इस 7 तरीकों में से यदि हम एक तरीके को अपना लेते हैं तो आज जो हमारे मन में बोझ है, जो दुख है, परेशानी है, समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो वो मिट जाएंगी। कैसे? क्योंकि बाइबल के वचन के अनुसार हम देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जिस तरीके से बात करेंगे कि अपना मन कैसे नया कर सकते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि बाइबल के अनुसार ही नया मन करने के लिए, मतलब रिन्यू करने के लिए एक नया परमेश्वर जो आज हमें आज़ादी देने जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जानते हैं, बात करते हैं बाइबल के अनुसार जिस तरीके से संत पौलुस इस तरीके रोमियो की कलीसिया को पत्र लिखते समय, बहुत बड़ी बात यहाँ पे कहा गई है। जब पौलुस ने रोमियो की कलीसिया को पत्र लिखते समय उन्हें एक बहुत सामर्थी निर्देश देते हुए कि यदि तुम्हारा मन नया, बुद्धि नई हो जाती है तो तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यदि आज हमारा मन और बुद्धि जो है नई हो जाती है तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और आज जितने लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके परिवार में और उनके घर में और उनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष देगा, बरकत देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें भरोसा रखना है कि आज हमारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। इस संसार के सादृश ना बनो, बाइबल हमें बताती है, इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते हो। रोमियो पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 2 में लिखा है। बाइबल हमें ये सिखाती है और बताती है। तो मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, जिस तरीके रोमियो पुस्तक और जिस तरीके पौलुस ने हमें बताया, क्या मन, आज हमारा मन क्या है, आज हम देखें, आपसे पूछें कि आपका मन क्या है, मन की शांति क्या है, तो बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन संसारिक रीति रिवाज को लेकर के जोड़ देंगे और संसार की बातों को लेकर के जोड़ देंगे। लेकिन हम बाइबल के अनुसार बात कर रहे हैं। हम जो भी करते हैं या फिर जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं या फिर जो भी निर्णय हम ले रहे हैं, तो उसमें बहुत से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं क्या कर, सब कुछ जो निर्णय हम लेते हैं, करते हैं, वो अपने मन और अपने हृदय से लेते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो सब कुछ मन पर ही निर्भर रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है। और आज हम संसार में क्या करते हैं, कोई भी काम जब करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हम मन से निर्णय लेते हैं और जिस तरीके से उसी पर निर्भर ही रहते हैं और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन यहीं पर परमेश्वर कहता है कि सबसे अधिक धोखा देने वाला हमारा मन ही होता है। तो मेरे प्रियो, ये बाइबल हमें बताती है और बाइबल के वचन हमें बताते हैं। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर कहता है कि सबसे अधिक धोखा देने वाला आज हमारा जो मन है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। इसलिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा मन जो है नया हो जाए। पौलुस भी यही कहते थे कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। यदि आप किसी का मन पढ़ना या जानना चाहते हो तो आप उसकी बातों पर ध्यान दीजिए और सुनिए
जो मन में होता है वही मुंह से निकलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, यदि किसी के मन को आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, इसके मन में आखिर क्या है, तो सीधा और सिंपल बात है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि किसी मनुष्य का मन यदि आप पढ़ना या जानना चाहते हैं तो आप उसकी बातों पर ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए। जो मन में होता है वही मुंह से निकलता है। हालेलुया। एक भला व्यक्ति अपने भले मन से भंडार से खाली भली बातें निकालेगा। एक व्यक्ति भला अपने मन से जो भला व्यक्ति होगा उसके मन में होगा वही बातें निकलेंगी, क्योंकि उसके अंदर वो बातें चलती रहती हैं, निकलेगा। और एक बुरा व्यक्ति अपने बुरे मन से बुरी या बुराई ही निकालेगा। हालेलुया। तो ये बातें भी हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन जो आज हमें कहता है, और बहुत सारी मेरे मसीह भाई बहन इसी पर आज इसको अपने जीवन में देखना है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारे मन में जो भी कुछ है तो यदि अच्छा है तो अच्छा निकलेगा, यदि बुरा है तो बुरा निकलेगा। हालेलुया। सभी लोग बोले हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम इस बात को लेकर के चर्चा करें। नीति वचन अध्याय 13 अध्याय 23 और वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि जैसा हम अपने मन में लगातार विचार करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। हालेलुया। ये बात 100% है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि जब आप अपने मन में जैसा सोचेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो ये बाइबल भी हमें बताती है। नीति वचन अध्याय 23 और वचन नंबर 7 में लिखा है, हम कैसे अपने मन को नया कर सकते हैं। आज हम अपने मन को आज कैसे नया कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र यानी बाइबल में और पवित्र शास्त्र में मन के विषय में बहुत कुछ वचन दिया गया और बहुत कुछ सिखाया गया और बताया गया। यह हम यदि बात करें यहाँ पर तो 7 ऐसे कुछ मुख्य वचनों को, तथ्यों को हम आपके सामने चर्चा करेंगे, जो आपको, मैं इसका समझता हूँ कि आपके मन को बदलने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आएगी और आप बहुत जल्द परमेश्वर के राज्य में एक नए मन लेकर के आएंगे। पहली बात यदि हम याद करेंगे, पहली बात याद रखिएगा, मैं आपको 7 स्टेप बताऊंगा। 7 स्टेप आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। यदि एक स्टेप भी अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, आज उनके मन में जो भी किसी प्रकार की समस्या है वो सब कुछ दूर हो जाएगी। पहले स्टेप की बात करें, मन को परमेश्वर पर हमें केंद्रित करके देखना चाहिए। आज हमारा जो मन है, हम जानते हैं कि सांसारिक रूप से हम आज बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन वो काम हमारा नहीं सफल हो पाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के ऊपर हम अपना मन, अपना विचार, अपनी बुद्धि, अपनी सोच और समझ को रखेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आगे ध्यान से सुनिए। यशायाह अध्याय 26 और वचन नंबर 3 में लिखा है, जिसका मन तुझ से धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर ही हमारे मन को भटकने से रोकता है, उसका उपाय करता है। यदि हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं या फिर रखते हैं तो धीरज धरे रहेंगे, तब परमेश्वर हमें जो अलौकिक अद्भुत शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में यदि हम विश्वास रखते हैं संपूर्ण मन से, तो खुदा हमारे घर में, हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष देगा और बरकत देगा। क्योंकि जब हम विश्वास करेंगे और भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा। इसीलिए यदि हम दूसरी बात करें, हर बात में हमें प्रार्थना करने की आदत कर लेना चाहिए या फिर विकसित कर रहे हैं अपने जीवन में। फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 6 से लेकर के 7, यहाँ पे 2 वचन हमारे लिए मुख्य बातें निकल करके सामने आती हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, ये बाइबल हमें बताती है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे मन और हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। इसीलिए आज हमारा मन आज जो घबराया हुआ है, डरा हुआ है, आज हमारा मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है। तो परमेश्वर के प्रति आइए, परमेश्वर के प्रति प्रेम लाइए और आपको परमेश्वर बदलेगा, आपके मन को, आपके विचारों को बदलेगा।
ये विश्वास के द्वारा यदि आप सुनते हैं तो खुदा आपके परिवार में, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे मन को सुरक्षित रखने वाला खुदा है। किसी काम में यदि मन नहीं लगता है, मन लगने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आप कोई काम करना चाहते हैं, आपका मन नहीं लगता है, तो यही कारण है क्योंकि हमारा मन बहुत बातों की चिंता करता रहता है। दरअसल हम आपको बताएं, या कोई भी आम इंसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, उसके मन में बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। यही कारण है कि हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है, क्योंकि यदि हम एक काम कर रहे हैं तो हमारा मन दूसरा काम करने के लिए पहले तैयार है, क्योंकि हमारा जो पहला काम हम कर रहे हैं उसको हम कर नहीं पा रहे हैं और दूसरा मन हमारा काम करने के लिए कह रहा है। इसलिए ना हम वो दूसरा काम कर पाएंगे और जो कर रहे हैं पहले उसको भी नहीं पूरा कर पाएंगे। तो ये बातें हमारे मन से आज निकल जानी चाहिए। जो काम करेंगे एक करेंगे और उसको पूरा करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा, हमारे बाल बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों को, सभी को बदलेगा। तो खुदावंद का वचन आज हमें यही याद दिलाता है कि यदि किसी काम में मन नहीं लगने का कारण हमारे जीवन में यही होता है कि हम बहुत से बातों में मन लगाए रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। लेकिन यदि हम उस चिंता को मुक्त होना चाहते हैं, उस चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, तो धन्यवाद करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मन भी लगेगा और उसका फल भी आपको मिलेगा। हालेलुया। तो ये बातें हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन और जो हमारे जीवन का मन है और जो हमारा मन है या हमारे बच्चों का मन है कैसा है, किसके प्रति होना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, एक कार्य में हमें मन लगाना चाहिए कि 10 कार्यों में मन लगाना चाहिए। आज हमारे घर में ये नहीं है, बहुत सारी चिंताएं हैं। तो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। जिस तरीके हम तीसरे पॉइंट पे बात करें तो परमेश्वर के वचन से जड़ जिस तरीके से पकते जाएंगे, और कुलुस्सी पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 6 में लिखा है, सो जैसे तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। ये बाइबल का वचन कहता है। आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जिस तरीके मैंने आपको बताया कुलुस्सी पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि जैसे तुम यीशु मसीह में प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया और ग्रहण किया और विश्वास किया, इसीलिए आप सीखते जाएं और बढ़ते जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इतने लोग इस समय देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, लेकिन आज आपका मन अभी यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही आप घर जाएंगे, जैसे ही आपका मन डाइवर्ट होगा, किसी काम में आप लग जाएंगे, तो ये सब बातें आपके जीवन से या आपके दिमाग से निकल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास रखना है और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष दे। हालेलुया। इसीलिए जब हम बात करते हैं, हम पवित्र शास्त्र को ध्यान से पढ़ते हैं और उस पर मन लगाते हैं, तो उन वचनों में हमें मन को खुशी रखने का उपाय और मन को शांत करने वाले विचार मिलते हैं, क्योंकि हमें सुकून मिलता है और तसल्ली मिलती है। हालेलुया। कितने लोग यहाँ जो प्रार्थना करते हैं तो उसके बाद उसके मन को शांति मिलती है ना? हालेलुया। सभी को मिलती है। तो परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। जब हमारा मन परमेश्वर के वचन पे रहेगा तो हमें विश्वास के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है और हमारे मन में तसल्ली मिलती है और सुकून मिलता है जब आप प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन पे हमें ध्यान रखना है, और क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सारी बातें और सिखाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, चौथे पॉइंट पे यदि हम बात करें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मन में सकारात्मक विचार हमेशा भरे रहना चाहिए। हालेलुया। नेगेटिव विचार नहीं, पॉजिटिव विचार आज हमारे मन में होना चाहिए। गलत विचार नहीं होने चाहिए, सकारात्मक हमारे अंदर विचार हमेशा होने चाहिए। चाहे हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, किसी भी समस्या में क्यों ना हो, आज हमारे अंदर क्या होना चाहिए, सकारात्मक विचार होना चाहिए। नकारात्मक नहीं, नेगेटिव विचार नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं, ज़्यादा नहीं आपको करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है। इसीलिए फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 8 में लिखा हुआ है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें ऊंची हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं, वही आज हमें करना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
क्योंकि ये बाइबल हमें बताती है कि जो जो बातें उचित हैं वही आज हमें करना है, और जो जो बातें मनभावनी हैं और निदान हैं, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर हमें ध्यान लगाए रहना है और हमेशा प्रार्थना करते रहना है। हम किसी भी विचार को बार बार दोहरा करके अपने अवचेतना को मन में कभी ना भरें। हालेलुया। किसी भी चिंता को अपने मन में बार बार ना दोहराएं। मैं जानता हूं कि चिंता एक स्वाभाविक बात है। डिप्रेशन, चिंता, मुसीबत, बहुत सारी संकटें, बहुत सारा आपके ऊपर बोझ होना, घर परिवार को चलाना, लड़के बच्चों को देखना, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। लेकिन क्या हम चिंता करके अपने जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो बाइबल हमें यही बताती है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वही हमें करना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 5वें पॉइंट पे यदि हम बात करें, बुद्धिमानों से मित्रता करनी चाहिए, दोस्ती करना चाहिए। ये भी एक अहम फैसला है हमारे जीवन में कि बुद्धिमानों से हमें दोस्ती करना चाहिए और संगति करना चाहिए। जैसे वचन भी हमें बताता है, नीति वचन अध्याय 13 और वचन नंबर 20 में लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए कि बाइबल के वचनों को जब हम देखते हैं और सुनते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, आशीष करता है। नीति वचन के अनुसार हम देखें, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू अधिक बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। हालेलुया। यदि हम बात करें, बुद्धिमान की यदि संगति करते हैं, अच्छे व्यक्तियों की संगति करते हैं, रहते हैं, उनको दोस्त बनाते हैं, तो हम जैसे हमारे दोस्त होंगे वैसा हमारा विचार, ऐसी हमारी समझ होगी, वैसे हमारे लड़के और बच्चे, हमारा परिवार, हमारा घर होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, ये बात हमें इसलिए याद रखना है कि बाइबल हमें कहती है, यदि बुरी संगति करोगे तो उसका गलत ही परिणाम मिलेगा, उसका गलत ही रिजल्ट मिलेगा। चाहे आप ट्राई करके देख लीजिए, आपने देखा भी होगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इसे अनजान नहीं हैं, जानते हैं हर एक चीज़ को, अच्छा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। ये सब चीज़ आप पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर आपको कहाँ लेकर के जाने वाला है, आपको कहाँ खड़ा करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए जैसा संगत होता है वैसे ही उसकी रंगत होती है। हालेलुया। जैसी संगति वैसी उसकी रंगति, मतलब जैसा उसका संगत होगा वैसा उसका रंगत होगा, वह रंग आएगा। हालेलुया। तो ये बातें हमें याद रखना है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे मन में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, तो आज हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन हमें डरने का आवश्यकता नहीं है। आज हम किस लिए डरें? किससे डरें? क्या किसी इंसान से? नहीं। आज हमें परमेश्वर से डरना है, आज उसके वचन से डरना है। इसीलिए बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए मित्रता या दोस्ती या हमारा फ्रेंड सोच समझ करके और परमेश्वर के लोगों के साथ ही करें। हालेलुया। अच्छी संगति, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो परमेश्वर के साथ नहीं है वो एकदम गलत होते हैं, नहीं, वो भी अच्छे विचार, अच्छे मन के होते हैं, भले वो परमेश्वर के पास हो या ना हो, लेकिन उनकी संगति सोच समझ करके हमें करना चाहिए कि हमें किससे दोस्ती करनी है। हालांकि परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम जिससे दोस्ती करो वही तुम्हारा दोस्त, नहीं तो सब दुश्मन है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जिससे हमारा मन बनता है, बात करने का, बोलने का, बैठने का, उठने का, चलने का, तो वो तरीका हमें अपनाना है, ना कि हम किसी से दुश्मनी करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये हमें याद रखना है कि जैसी हमारी संगति होगी वैसा हमारा जीवन होगा, वैसे हमारा चरित्र होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि हम 6वें पॉइंट पे बात करें, 6वें स्टेप पे बात करें, प्रशंसा से वचन में हमें ध्यान और मनन के लिए समय निकालने का अत्यंत जरूरी है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के वचन को प्रसन्नता के साथ ध्यान से सुनने का समय निकालना है और परमेश्वर के लिए मतलब समय निकालना है, मनन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, दुआ करने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, बाइबल के अच्छे विचारों को देखने के लिए, उससे सीखने के लिए आज हमारे पास समय होना चाहिए। यदि हम ये काम कर लेते तो हमारे जीवन में हमारा मन एकदम बदल जाएगा, नया हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद ने लिखा था, भजन संहिता अध्याय 1 और वचन नंबर 2 में लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है। परमेश्वर का वचन मार्ग और ज्योति है, जीवन की रोटी है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आज यदि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं, दिन रात ध्यान देते हैं, परमेश्वर का वचन मार्ग भी है, ज्योति भी है, जीवन की रोटी भी है, सब कुछ परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में जरूरी है। तो मेरे प्रियो, जो अपना समय इसमें लगाता है उसका मन नया हो जाता है। हालेलुया। याद रखिए कि जो वचन में समय, अपना जो समय है
लगाता है तो उसका मन क्या होता है, नया हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिस काम में हाथ लगाएगा वह सफल होता है। परमेश्वर के वचन में मन को शांति देने वाले विचार हमेशा भरे हुए होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है और कितनी अच्छी बातें आज हमें देखने को सीखने को मिलती हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना अत्यंत जरूरी है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे जीवन में कार्य करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो अंतिम बात है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, वो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि 7वें पॉइंट पे हम बात करें, 7वें स्टेप पे बात करें तो खुदा आज हमारे मन को, हमारे विचारों को बदलने वाला खुदा है। हालेलुया। इसीलिए 7वें स्टेप पे हम बात करें, 7वीं बात याद रखना, पवित्र आत्मा की सहायता मांगना है आज हमें। हालेलुया। किसकी? पवित्र आत्मा की सहायता आज हमें मांगना है। क्योंकि यूहन्ना पुस्तक का अध्याय 14 और वचन नंबर 26 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, ध्यान से देखिए। और जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं खोल करके बाइबल को। लिखा हुआ है यूहन्ना पुस्तक का अध्याय 14 और वचन नंबर 26 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हारे सब बातें ये सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है कि पवित्र आत्मा हमें हर एक प्रकार की बातों को स्मरण दिलाएगा और याद दिलाता रहेगा। यदि आप सोचते हैं कि आपका मन शांत क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा या नहीं होता है, तो दिमाग को एक जगह कैसे रखें, तो यह याद रखें कि पवित्र आत्मा हमारा प्रिय परमेश्वर एवं सहायक है। हालेलुया। यदि आपका मन शांत नहीं हो रहा है तो इस बात को याद रखिए, आपका दिमाग एक जगह नहीं रहता है, तो इन बातों को याद रखिए कि पवित्र आत्मा हमारा प्रिय परमेश्वर एवं सहायक है। ये बातें हमें याद रखना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए जब भी हम उससे मदद मांगते हैं या सहायता मांगते हैं किससे, पवित्र आत्मा से, तो वह हमारी क्रियावंती हो करके हो जाता है और हमारी सहायता करता है और सब कुछ हमारे जीवन में नया कर देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आज आपको क्या समझ में आता है, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? आज हमारे मन में हमने तो बहुत सारे वचन भी पढ़े, आपको 7 स्टेप भी बताए कि ऐसा करना है आपको, आपका मन बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी। अब आपका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, निष्कर्ष क्या निकल के आता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो ऑनलाइन देख रहे हैं। और आप सभी लोगों में से विचार करिए कि बातों का अर्थ क्या है, इसका मतलब छोटे शब्दों में इस्तेमाल किया जाए, निष्कर्ष निकाला जाए, कितनी बड़ी बात जो हमने कही उसका अर्थ क्या है, आखिर मतलब क्या है। हालेलुया। तो आज जो अभी आप लोगों ने जो अभी सुना समझा, क्योंकि इसका निष्कर्ष यह है, शांत मन के फायदे अनेक हैं। क्यों अनेक हैं? क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारे मन में, जब हमारा मन शांत होता है तो अच्छे निर्णय लेते हैं, अच्छा डिसीजन लेते हैं, अच्छा कार्य करने में मन लगता है। घर में न लड़ाई होती है, न झगड़े होते हैं, न किसी प्रकार के किसी प्रति के व्यक्ति के अंदर मतलब क्रोधित हमारा मन होता देख करके नहीं होता है। जब हमारा मन शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हमें अच्छा फील होगा हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, और दूसरे के प्रति भी हमारा अच्छा व्यवहार होगा। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में मन शांत करने, जब शांत रहता है तो उसके अनेकों फायदे हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और मनन करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा मन आशा से और उम्मीद से भर जाता है। हम उपयोगी और लाभकारी कार्यों को करने में निर्णय लेने लगते हैं। यदि आपको लगता है कि काम करने में मन नहीं लगता है तो हम क्या करें? ये बातों को याद रखें, अवश्य इन बातों को याद रखना कि बाइबल क्या कहती है। जब हमारा मन ना लगे काम करने में, कोई भी काम करने में, तब इन वचनों को याद रखना कि परमेश्वर ने क्या कहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग आज सुन रहे हैं, खुदा आज आपके परिवार में आपको बहुत सारी आशीष दे, और खुदा आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ देने वाला खुदा है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास रखिए और भरोसा रखिए कि खुदा आपके जीवन में, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको परमेश्वर उनके परिवार में बहुत सारी सुख शांति दे, खुदा उनके जीवन में बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।